हुकूमत की जानिब से मुसलसल मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने और माशी इस्तेकाम के दावे तो किए जा रहे हैं, मगर IMF प्रोग्राम की बहाली के बावजूद माशी गैर यकीनी खत्म नहीं हो रही। IMF से 1 अरब 16 करोड़ डॉलर की किस्त मिलने के बाद भी मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब डॉलर से कम है। दरामदाद में इजाफे और माशी बेयकीनी की वजह से डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि मुल्क में महंगाई की शरह 47 साल की रिकॉर्ड सतह पर है और ऐसे में सैलाब से होने वाली तबाही और हुकूमती माशी टीम के इन एक्शन से मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा हो रहा है और रवा माह डॉलर इंटरबैंक में 218 रुपए से 228 रुपए तक पहुंच चुका है, जबकि वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल IMF प्रोग्राम की बहाली से पहले और बहाली के बाद मुसलसल ये दावा कर रहे थे कि मुआहदे के बाद डॉलर नीचे गिरेगा, क्योंकि हुकूमत ने इंपोर्ट पर कंट्रोल कर लिया है और IMF प्रोग्राम के बाद दूसरे इदारों और मुल्कों से भी डॉलर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। जो गवर्नर साहब से बात हुई है, ये उसमें दो ही बातें ये भी हुई हैं। ऑब्वियसली करेंसी पे हमने बहुत देर बात करी है, लेकिन हमने ये भी मैंने इनसे गुजारिश की है कि आप जरा इसको बड़ा तेजी से ऑडिट कर लें और जो बैंकों ने अगर कोई गलती करी है तो उसके ऊपर बिल्कुल उनको फाइन्स करेंगे बैंकों को। हमने कंट्रोल रखा हुआ है इंपोर्ट्स के ऊपर, जिस किस्म के एक्सपोर्ट और रेमिटेंस के नंबर्स आ रहे हैं और जो आज IMF का हुआ है, आप देखेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कल से सेंटिमेंट चेंज हो जाएगा और आप देखेंगे कि कल से इंशाअल्लाह ताला रुपया जो है वो अल्लाह ने चाहा तो मुस्तहकम होगा। मैं ये समझता हूं कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड में रुपया अप्रिशिएट होगा ओनली बिकॉज कि हमारा इंपोर्ट हमने कर्टेल कर लिया और एक्सपोर्ट की हमारी और रेमिटेंस अच्छे जा रहे हैं। इंपोर्ट को जिस तरह भी करा कम किया है, जब आपकी इंपोर्ट कम हो जाएगी और एक्सपोर्ट और रेमिटेंस उसके बराबर हो जाएगी तो आपके इनकमिंग डॉलर ज्यादा हो जाएंगे। अब मुझे लग रहा है पिछले एक आध दिन से कि वो बढ़ रही है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि अगले 2-4 दिनों के अंदर जो है वो रुपया अपना खोया हुआ वैल्यू वापस इंशाअल्लाह गेन कर। मगर अब सूरत हाल ये है कि डॉलर मुसलसल बढ़ रहा है। 1 सितंबर को इंटरबैंक मार्केट में $1 218 रुपए का था, जबकि इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर का फर्क सिर्फ ₹1.5 था। मगर 6 सितंबर को यह फर्क 13 रुपए से ज्यादा हो गया, यानी मार्केट में सट्टेबाजी वाजे थी। इसके बावजूद स्टेट बैंक ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, ना हुकूमत ने कोई एक्शन लिया। हुकूमत इससे पहले भी सट्टेबाजी रोकने के लिए मनी चेंजर्स और बैंक्स को नाजायज मुनाफा कमाने से रोकने में नाकाम रही है। हैरानकुन बात यह है कि इस साल के पहले 6 माह में डॉलर की कदर में 30% इजाफा हुआ है, लेकिन बैंक्स की फॉरेन एक्सचेंज इनकम में 300% का इजाफा हुआ है। इससे पहले वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल इंपोर्ट बिल और सियासी गैर यकीनी को रुपए की गिरावट की वजह बताते रहे हैं, मगर अब वो रुपए की गिरावट की वजह सैलाब को करार दे रहे हैं। 2-4 दिनों से जो है वो रुपया वो जा रहा है और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब IMF से डील हो जाएगी तो उसके बाद रुपया जो है वो बेहतर हो जाएगा और बढ़ता रहेगा। लेकिन उसके बाद जो हालिया सैलाब आया है पाकिस्तान में और जब तखमीना आया है कि पूरे का पूरा सिंध का कॉटन का क्रॉप जो है वो तबाह हो गया है, इसका मतलब है कि आपको 1 से 2 बिलियन डॉलर्स की मजीद कॉटन जो है वो इंपोर्ट करनी होगी। 60% जो है वो अनियन की क्रॉप तबाह हो गई है। तो इन चीजों पे क्योंकि इंपोर्ट करनी जरूरी हो जाएगी तो इंपोर्ट डिमांड बढ़ जाएगी, तो आई थिंक कि मार्केट उसको रिएक्ट कर रही है। जब से ये फ्लड्स का ये हुआ है, इससे एक प्रेशर आया है कि जो हमारी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंपोर्ट्स की है वो बढ़ गई है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल डॉलर की कदर में हालिया इजाफे की वजह सैलाब को करार दे रहे हैं। अहम बात यह कि शहबाज शरीफ की हुकूमत महंगाई मुकाओ का नारा लगाकर हुकूमत में आई थी, मगर महंगाई पे कैसे काबू पाना है, इस हवाले से भी हुकूमत की कोई हिकमत अमली नजर नहीं आ रही। मुल्क में SPI की शरह 42% हो चुकी है, जबकि CPI की शरह 27% है, जो कि 47 साल में महंगाई का बुलंद तरीन रिकॉर्ड है। और अब रुपए की कदर में कमी के बाद महंगाई में मजीद इजाफा होने का खदशा है। इसके अलावा वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने भी कल इस खदशे का इजहार किया है कि हुकूमत ने बजट में 5% शरह नमू का हदफ तय किया था, जो हासिल करना मुश्किल है और रवां साल शरह नमू सिर्फ 3% रहने का खदशा है। हुकूमत इन मुश्किलात से कैसे निपटेगी, मुल्क में माशी बेयकीनी कैसे खत्म होगी,